हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइफ एकेडमी पे। देखो, हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे थे। इकोनॉमी के अंदर बेसिकली हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में कल पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेक्टर्स थे इकोनॉमी के, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज थी, वो सब चीज़ें। अब आते हैं सर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे अपना, वो है अपना टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है सर, उसी के आगे की क्लास है सबसे नेक्स्ट क्लास, टाइप ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स का मतलब सिंपल समझ में आता है सर, विजिबल्स जो होते हैं सारे, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सब की सब चीज़ें गुड्स होती हैं सर, सारी है ना। कंज्यूमेबल जो आइटम्स होते हैं आपको सिंपल सा सर, किसी भी तरह से ना। बेसिक कैटेगरी क्या है सर इसकी? एक तो पब्लिक गुड्स होते हैं, एक आपके प्राइवेट गुड्स होते हैं। जैसे पब्लिक गुड्स हैं आपके, एक होते हैं सर आपके प्राइवेट गुड्स। तो पब्लिक प्राइवेट तो बेसिक नाम से ही समझ में आता है सर, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं कैसी भी ना। पब्लिक गवर्नमेंट के जो गुड्स होते हैं सिंपल सा सर, जो इनका जिनका ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, यानी ओनर कौन है इसकी? गवर्नमेंट है सर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपन लें सर, रोड आपका, रोडवेज बस मान लो सर, रोडवेज की जो बस होती हैं आपकी, रेलवे हो गया आपका, पार्क हो गया, ये सारी चीज़ें सर जो बेसिकली सब लोग यूज़ कर सकते हैं, किसी कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है कैसे यूज़ करने पर ना कोई भी चीज़ सर। ठीक है, पब्लिक पार्क जो होते हैं आपके सर, प्राइवेट का मतलब हुआ ओनरशिप उसके पास होती है पर्सनल लेवल के पास, पर्सनल लेवल पे ओनरशिप होती है सर इसकी, ओनर होता है पर्सनल लेवल पे, कोई भी एक पर्सन ओनर होता है इसका। एक बात सर, एग्जाम्पल के लिए सर आपकी पर्सनल कार जो होती है आपकी, आपके पास बाइक है अपनी पर्सनल सर, आपका अपना घर है आपका, ये सब पर्सनल है आपके बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इनको आप पर्सनल यूज करते हो, आपके ओनरशिप खुद के पास है आपके पास। ये तो हुआ एक बेसिक क्राइटेरिया सर पब्लिक प्राइवेट का, क्वेश्चन नहीं आता बट रफली पता होना चाहिए सर, है ना। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे अपना, देखो नेक्स्ट आता है इसके बाद सर, अब आते हैं मेन गुड्स जो हैं जिनके सवाल बनते हैं सर, वो हैं आपके सर बेसिकली, जैसे मान लो क्लब गुड्स आते हैं सर एक तो। ठीक है, एक होते हैं सर आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक है सर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, क्लब गुड्स का मतलब है सर जिनको कि सब यूज करते हैं एक साथ में। ठीक है, कंज्यूम्ड बाय ऑल या यूज बाय ऑल। ठीक है सर, कॉमन होते हैं सबके लिए, सिंपल सी बात क्या हुई सर इसमें, कॉमन फॉर ऑल, सब लोगों के लिए कॉमन होते हैं सर, सिंपल सा। एग्जाम्पल के लिए सर आपके जैसे मान लो जिम है सर, आपकी टोल की रोड है अपनी, जिस पर अपन टोल पे करते हैं रोड पे, वो हुआ सर। अब अगर कोई इंसान टोल यूज कर रहा है, सबके लिए कॉमन है सर, डेफिनेटली वो मना नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी सरकार ने कोई मना किया कि ये गाड़ी इसको बंद कर देंगे सर, अनटिल अनलेस अनलॉफुल नहीं हो वो गाड़ी, लॉफुल है सर। टोल रोड हुआ, जिम हुआ, इसकी एक खासियत क्या होती है, कॉमन होते हैं ये। दूसरी बात क्या होती है सर इसमें, क्लब गुड्स के अंदर किसी एक के यूज करने से उसकी क्वालिटी पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता कैसा भी, यानी किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं आता उसकी क्वालिटी में। टोल रोड पे सर अगर एक गाड़ी एक्स्ट्रा निकल जाएगी दिन में, मान लो उस पर 1000 गाड़ी निकल रही है, उसमें से एक गाड़ी एक्स्ट्रा निकल गई एग्जाम्पल के लिए सर, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सर, एक गाड़ी से फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। जिम में सर अगर दिन में 100 लोग यूज कर गए हैं उसको, आपने भी जाकर यूज कर लिया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, अगर आप सही तरीके से यूज कर रहे हो तो कॉमन होती है सबके लिए। और क्लब गुड्स जो होते हैं वो क्लब वाले आइटम मतलब सबके लिए हैं वो चीज़ें, सब लोग यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं सब लोग एक साथ में उसको, है ना। ये हुआ आपका क्लब गुड्स सर, समझ में आया सिंपल एग्जाम्पल साथ में सर। अब आती है बात भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो सारे गुड्स हैं जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, यानी अल्टरनेट अवेलेबल है, यानी उनका अल्टरनेट अवेलेबल है सर, अल्टरनेट जिन्हें बोलते हैं अपन। एग्जाम्पल के लिए सर पेन और पेंसिल होता भी है ना, अगर अपने पास पेन ना हो तो सर हम पेंसिल से काम चला लेते हैं, चलाते भी हैं सर कई बार। अगर आपके पास उस टाइम बाइक अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह अपने स्कूटी से काम चलाते हैं सर। ठीक है, 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर से काम चलाते हैं, वो सब चीज़ें। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सर इनके, टी एंड कॉफ़ी। सर अगर आपके पास चाय नहीं है अवेलेबल उस टाइम पे, मान लो आपको चाय पीने का मन कर रहा है, तो सर डेफिनेटली वो आदमी कॉफ़ी पे चला जाता है। वाइस वर्सा भी होता है इसका, अगर किसी को कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, इन केस अवेलेबल नहीं है, आपने देखा नियर बाई अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन नहीं है आपके पास कॉफ़ी का, तो डेफिनेटली सर आप चाय पे जाते हो। ये होते हैं बेसिकली, चीज़ें काम करती हैं इस तरह से ना, होता है ऐसा हो रहा होता है सर। ठीक है सर, बहुत सारी चीज़ें, सिगरेट और बीड़ी हो गई आपकी, पान मसाला गुटखा हो गया, सब चीज़ें हो गई, एक चीज़ नहीं है दूसरे से काम चला लेते हैं सर। ठीक है, ये हो गया, तो ये हुआ टी एंड कॉफ़ी सर आपका बेस्ट एग्जाम्पल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सर,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो सर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी अगर एक है तो दूसरे की जरूरत पड़ेगी, यानी अगर एक अकेला कुछ नहीं कर सकता सर, अकेले का यूज नहीं है कोई भी, यानी वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट होते हैं सर। सिंपल बात, एक बात सर, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। बेस्ट एग्जांपल सर आपका कार एंड पेट्रोल। कार का यूज तभी है आपके पास जब तक आपका पेट्रोल है, पेट्रोल या फिर फ्यूल बोले सर, सिंपल सा है ना, पेट्रोल जगह हम लोग बोले सर फ्यूल, ठीक है। अगर आपके पास कार है तो डेफिनेटली सर आपको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, बिना फ्यूल के आपकी कार का कोई यूज नहीं है सर, कार बाइक ऑटोमोबाइल कोई भी। सर पेन एंड नोटबुक, अगर आपके पास बुक है नोटबुक है तो डेफिनेटली आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, या लिखने के लिए किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पेन पेंसिल जो भी आप यूज कर रहे हो। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी एक के साथ में दूसरे की जरूरत पड़ती है सर, अगर दूसरा तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक की जरूरत पड़ेगी। अगर कभी भी सर जैसे आपका शूज एंड सॉक्स, जूते अगर नहीं होते तो सर सॉक्स कभी बनते ही नहीं दुनिया में, है कि नहीं है। अगर कार ना बनी होती तो क्या हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती सर, पहले कारें बनी ना, फ्यूल तो बाद में आया सर, लोगों ने सोचा तो उसमें फ्यूल का भी डेवलपमेंट किया गया साथ में उसके। सर नोटबुक जब बनाई गई तो पेन भी बनाए गए साथ में, पेन बिना नोटबुक का कोई यूज नहीं है, आप कहीं और थोड़ी लिखोगे पेन बुक नोटबुक के अलावा। तो उस तरह की बात है सर, कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को, एक है तो दूसरा काम में आता है उसका, ठीक है सर। एक बात है, आता है सर नेक्स्ट चीज पे ना, तो अपने प्राइवेट और पब्लिक देख लिए अपन ने, उसके बाद अपन ने देख लिए सर आपके तीन गुड्स कौन कौन से, ये वाले तीनों देख लिए सर, क्लब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अब आते हैं सर इसके बाद और जो चीज़ें और गुड्स हैं अपने, वो हैं सर आपके जैसे कि फॉर एग्जांपल वेब गिफन गुड्स, मान लो सर गिफन है, वेबलेन, ये तीन गुड्स और हैं सर, एक होता है गिफन गुड्स, एक होता है सर वेबलेन, और एक होता है सर आपका से मान लो इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स, ठीक है सर। अब देखो यही इंपॉर्टेंट है, गिफन वेबलेन, इनसे आते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर ना, उनसे भी आते हैं आने को, बट उनसे कम चांस होते हैं, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इन दोनों क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, थोड़े से कम समझ में आती वाली बात है सर। गिफन गुड्स का सिंपल सा मतलब है वो सारे गुड्स जो आपको इसेंशियल हैं, जिनका सब्स्टिट्यूट नहीं है नियर बाई में कोई भी, वो सारे सारे आपके गिफन गुड्स होते हैं। यानी कि सर एक तो पहली बात क्या हुई, वो इसेंशियल है, यानी जरूरी है सर, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, डेली नीड में काम आते हैं इसेंशियल गुड्स। सर नियर सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी बोल सकते हैं सर नो नियर सब्स्टिट्यूट, नो नियर सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल सर, नो नियर बाई सब्स्टिट्यूट, नियर बाई सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं होता सर उसके आसपास। सर एग्जाम्पल के लिए आटा, आपका गेहूं का आटा जो होता है बेसिकली, अब सर एक दिन चलो आप काम चला लोगे बाजरे के आटे से या किसी और से, लेकिन इन जनरल आप देखो एक बार 365 में से आप मैक्सिमम सर 300 से ज़्यादा दिन आप गेहूं का आटा ही खाते हो, इन जनरल बात कर रहा हूँ सर, होता है ऐसा। दूध नियर बाई अल्टरनेट है ही नहीं सर, कोई भी नहीं है ना अल्टरनेट, कोई भी चावल अल्टरनेट है ही नहीं दूसरा, जो इंसान लोग चावल खाते हैं, जो लोग कोस्टल एरिया मोस्टली सर, वो चावल के अलावा ऑप्शन किससे काम करेंगे सर, चल ही नहीं सकता काम, डेफिनेटली नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सारी बातें सर, यानी इसमें क्या आएंगे सर, आपके मिल्क आएगा, आपका राइस आएगा सर, ठीक है, अपने जैसे और गिफन गुड्स का एग्जांपल होंगे सर आपके सॉल्ट हो गया। अब देखो सॉल्ट का काम किसी और से नहीं चलेगा सर, डेफिनेटली अगर आपके पास नमक अवेलेबल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप और मसाले बढ़ा दो उससे नमक का टेस्ट आ जाएगा, नहीं आएगा सर, आपको नमक जरूरी है, वो एसेंशियल गुड्स है, और एसेंशियल भी और नियर बाई सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई भी दूसरा उसके अवेलेबल। मिल्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई भाई, दूध तो फिर चाहिए सर, हर घर में चाहिए, और वो नीड है बेसिकली, कोई घर ऐसा नहीं इसमें दूध के बिना काम चल जाए सर, पॉसिबल ही नहीं है भैया। पाउडर मिल्क या फॉर्मूला मिल्क कितने दिन काम चला लोगे, एमरजेंसी में एक दिन, दो दिन, चार दिन, लेकिन आपको नियर बाई में नहीं मिलता कोई सब्स्टिट्यूट ना। तो ये हुआ आपके गिफन कोड सर, सिंपल सा, ठीक है। अब आती है बात सर, और इनके देखो गिफन गुड्स में एक चीज और होती है, गिफन गुड्स की जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो भी इनकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ता कोई भी सर, तो डिमांड बढ़ी रहती है इनकी, यानी इनकी अगर प्राइस इंक्रीज कर दी जाए तो भी इनकी डिमांड बढ़ती है सर, सिंपल सा है ना। तो ये भी ध्यान रखना गिफन गुड्स के बारे में, यानी इनकी अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, प्राइस को इंक्रीज कर दें, उसके बाद भी इनकी डिमांड बढ़ती है सर, ये बात ध्यान रखना बस, सिंपल सी।
अगर प्राइस बढ़ा दी जाए तो भी डिमांड बढ़ती है इनकी गिवन गुड्स की। और यही स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा हुआ सर सीडीएस के अंदर, सिंपल सा, कि इनमें से कौन सा गुड है इसकी प्राइस बढ़ा देंगे डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड में फर्क नहीं पड़ता कोई भी, अगर प्राइस बढ़ा दिया तो भी डिमांड इंक्रीज ही रहती है इनकी। भैया दूध अगर 2 रुपये 5 रुपये किलो महंगा कर दोगे, डेफिनेटली सर काम में तो लेंगे ही। ऐसा नहीं है ना दूध कम हो जाएगा, दूध है अपना, चावल है, सॉल्ट, बेसिक चीज़ है सर, बेसिक नीड्स है, आनी हर घर में जरूरत तो पड़ती है। अब आते हैं सर वेवलेंट गुड्स पे। वेवलेंट गुड्स होते हैं सर आपके लग्जरी वाले गुड्स, जो आपको लग्जरी शो करते हैं सर, आपका स्टेटस सिंबल शो करते हैं ये। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सिंपल सा सर, महंगी कारें, महंगी घड़ी, आपके महंगे परफ्यूम, जितनी ज़्यादा ये सब चीज़ें महंगी होती हैं उतनी इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। लग्जरी शो कर रहे हैं सर, आपको स्टेटस सिंबल शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, जब महंगी घड़ियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, लाखों में आती हैं, करोड़ों में आती हैं सर, अब उस घड़ी की जितनी ज़्यादा महंगी होगी उससे आपका स्टेटस शो हो रहा है कि हाँ भैया महंगी घड़ी पहन रखी है, इट मीन्स ये पैसे वाला आदमी भाई। एक बात सिंपल सी है ना। तो सर ये चीज़ मैटर करती है, लग्जरी शो कर रही है वो चीज़ आपकी कि भैया ये लग्जरी वाला आदमी है यार, इसको एकदम उस तरह का इंसान है ये, इसको स्टेटस शो होता है। वेवलेंट गुड्स एसेंशियल बिल्कुल नहीं होती, आपको कोई जरूरत नहीं होती उन गुड्स की, काम अल्टरनेट अवेलेबल बहुत ज़्यादा होते हैं उसके, नियर बाय नहीं होता, अल्टरनेट होता है। भैया रोलेक्स की घड़ी का अल्टरनेट है सर, सस्ती पहन लो ना फास्ट ट्रैक, 1000 1500 2000 की आ जाएगी। लेकिन रोलेक्स पहनी है तो सर भैया वो फिर एकदम माहौल बनता है समाज में ना, एक रुतबा बनता है आपका, वो चीज़ है सिंपल सी ना। तो ये हुई सर आपकी लग्जरी और स्टेटस सिंबल शो करते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ सर इसका, लिख सकते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल सर, आपकी जो कॉस्टली वॉच होती हैं, कॉस्टली वॉचेज आ गई होंगी आपकी सर, लग्जरी कार आ गई हैं आपकी, कार में कौन सी सर, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब, ये फिर भी एक लेवल पे लग्जरी तो है लेकिन इनसे ऊपर है सर, पॉर्श वगैरह, लैम्बोर्गिनी हो गई, बुगाटी वुगाटी, वो एकदम ही अलग ही लेवल का फील है सर। तो वो सारी बातें सर आपकी सिंपल सा, ठीक है, समझ में आ गया अपने को। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे अपन, नेक्स्ट बात आती है सर अपने इंफीरियर गुड्स की। अगली जो बात है वो है सर आपका इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है सर वो सारे गुड्स जिनका नियर, यानी जिनको कौन यूज कर रहा है, वो सारे लोग यूज करते हैं जिनकी, जैसे जब लो इनकम ग्रुप में है वो, इंफीरियर गुड्स कौन यूज कर रहा है, जब वो लो इनकम ग्रुप में है, जैसे ही वो लो इनकम ग्रुप से जैसे उसकी इनकम ऊपर होती है वो उन्हें यूज करना छोड़ देता है। तो ये लिख देना सर, यूज्ड बाय लो इनकम ग्रुप, यानी इनकी क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर होती है, थोड़े से सस्ते होते हैं, और सर ये थोड़े सस्ते भी होते हैं, कॉस्टली नहीं होते, तो थोड़े चीप भी होते हैं सर ये गुड्स, चीप होते हैं प्राइस के अंदर सर। जैसे ही उस आप पर्सन की इनकम बढ़ती है वो इंसान को छोड़ देता है सर। बेस्ट एग्जांपल इनका, जैसे मान लो सर, नॉर्मली अपन देखते हैं सर, गरीब आदमी पार्ले जी काम चलाता है, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है उस आदमी की, या मान लो वो 2 5 साल 10 साल में बड़ा थोड़ा आदमी बन गया सर, थोड़ा उससे, एक है इंसान जो कमा रहा है 10,000 महीना, तो उसके घर में डेफिनेटली सर पार्ले जी आएंगे, या फिर जूते से लेकर कपड़े वो सब नॉन ब्रांडेड आएंगे, उतने ब्रांडेड कपड़े नहीं जाएगा वो सब चीज़ें। लेकिन जैसे वो महंगा पैसे वाला हुआ सर, आप जाओ सर 50-60 हज़ार कमाने वाले के पास, तो वो थोड़ा सा उससे ऊपर उठ जाएगा सर। ऊपर उठने का मतलब क्या हुआ उसका सिंपल सर, जो 50-60 हज़ार 1 लाख तक कमा रहा है वो आ जाएगा गुड डे पे, उन सब बिस्किट्स पे आ जाएगा, ब्रांडेड थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहनने लगेगा सर, अच्छे खासे ब्रांड, 1000-2000 की शर्ट वगैरह वो सब चीज़ें। सर आप जाओ करोड़ कमाने वाले पे, जो सीआर में कमाते हैं, सीआर में कमाने वाले के घर में भैया पार्ले जी नहीं आता, गुड डे भी नहीं आता, वो लाते हैं सर बेकरी के बेक्ड हैंडमेड बिस्किट्स, वो सब चीज़ें आती हैं, यानी वो एक एक बिस्किट 500-700 का, 1000 का आ रहा है, एक पैकेट 700-1000 का आ रहा है, पार्ले जी का अपना 5000 में, 5 रुपये में आ रहा था। तो वो डिफरेंस है सर आपका बेसिकली। लक्स साबुन, या लक्स भी छोड़ो सर, अपना सिंपल सा आपका बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, तो बेसिक एग्जांपल सर, एक वो नहीं आते आपके जो ओसवाल साबुन आता है, गरीब लोग ओसवाल साबुन यूज कर रहे हैं बेचारे सर, जैसे थोड़े महंगे होते हैं अपन अच्छे उस पर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही और ज़्यादा महंगे गए तो एकदम और फाइन क्वालिटी ऑर्गेनिक सोप है, ये सब चीज़ें, वो सब जो एक नाटक रहते हैं सर सारे ना। तो इन्फीरियर गुड्स वो सारे गुड्स जो कि लो इनकम ग्रुप यूज करता है और प्राइस सस्ती होती है सर उनकी, जैसे ही उस पर्सन की या उस इनकम ग्रुप, उस वाले पर्सन की जो यूज कर रहा था उसकी इनकम बढ़ेगी, वो डेफिनेटली इनको छोड़ देगा और स्विच कर लेता है वो हाइयर क्वालिटी पे। ठीक है सर, बेस्ट एग्जाम्पल ना। तो एक लेवल पे सर अपने को टाइप्स ऑफ गुड्स समझ में आए पूरे पूरे। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे ना,
देखो नेक्स्ट बात आती है सर अपनी टाइप्स ऑफ मार्केट्स। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ गुड्स में एक चीज़ समझना सर, जैसे इनके साथ में हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, इनके साथ में एक चीज़ और होती है सर जो चीज़ काम कर रही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमांड है सर। एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमांड, इसका सिंपल सा मतलब होता है सर, किसी भी चीज की अगर आप प्राइस जो है उसका इनवर्स रिलेशन है किससे, डिमांड से सर। ये क्या बोलता है, ये बात बोलती है सर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है जब जब किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाती है। इसका उल्टा भी होता है सर, यानी अगर आप किसी चीज की प्राइस बढ़ा दो तो भैया उसकी डिमांड कम हो जाएगी सर, एक बात, या फिर प्राइस कम कर दो डिमांड बढ़ जाएगी सर। ठीक है, सिंपल सा ऐसा होता है सर। देखते हैं अपन, सेल में सामान ज्यादा बिकता है, ये वाली बात सर देखते हो ना इस चीज को, जैसे सेल में देखते हैं अपन, जब कभी सेल लगती है, कहीं कपड़ों की सेल लगती है, जूतों किसी चीज की लगी है, कोई भी ऑक्स है किसी भी चीज की सर, उसमें प्राइस कम होती है, ज्यादा बिकता है सामान सर। जब कभी आपको सस्ता मिलता है तो एक फ्री मिलता है, चल ठीक है ले ही ले यार काम आ जाएगा, भले वो आपके यूज पड़ा रहे सर, वो 3-4 महीने पड़ा रहेगा लेकिन आप ले आओगे एक्स्ट्रा। एक बात सर, अगर प्राइस बढ़ा दी जाए किसी चीज़ की तो डिमांड कम हो जाती है। सिंपल सर, टमाटर जैसे 200-300 रुपये किलो हो गए तो डेफिनेटली से डिमांड कम हो गई। जो लोग 3-3 किलो 2 किलो ला रहे थे, सलाद में टमाटर खा रहे थे, लोग भूल गए कि भैया प्राइस महंगी होगी, डिमांड कम होगी उसकी। ये सिंपल एग्जाम्पल सर है ना। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमांड है जो ये बोलता है कि भैया ऐसा हो रहा होता है सर। अब देखो सीन क्या है सर, ये डिस्कस क्यों किया मैंने, होता क्या है, ये जो गुड्स हैं आपके, जैसे ये खासकर सर वेवलेन और गिफन, ये सब चीज़ें सर, इन सब गुड्स में यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, वो देखा जाता है। तो ध्यान रखना सर, गिफन गुड्स में फॉलो हो रही है क्या, नहीं हो रही सर। तो ध्यान रखना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड्स में फॉलो नहीं होती, क्या वेवलेन में फॉलो हो रही है। एक बार सिंपल सी एक चीज सोच के देखो सर, यहीं कहीं वीडियो पॉज करके देखना आप लोग, कि वेवलेन गुड्स हैं, जितनी उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं क्या उसकी डिमांड कम हो रही है, नहीं हो रही सर, डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को लग्जरी शो करने के लिए उसको ज्यादा, जैसे आईफोन है, आईफोन अपनी कीमत हर साल बढ़ाता है लगातार, ठीक है सर, जब से लॉन्च हुआ है वो, और वो लगातार उसकी कीमत बढ़ती जा रही है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है सर। जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं आपकी, रोलेक्स की वॉच है या जितनी महंगी वॉच आती हैं आपकी सर, वो जितनी ज्यादा अपनी कीमत बढ़ाते हैं उतने ही, क्योंकि जितने कम लोगों के पास होगी उन्हें क्या लगेगा, हम ही वीआईपी हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, हम ही ज्यादा पैसे वाले हैं सर। तो जितना ज्यादा इनकी प्राइस बढ़ती है उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है इनकी, तो लोग उतने ज्यादा और खरीदते हैं। अरे यार ये तो सिर्फ मेरे पास ही है, यानी पहले मान लो 1 लाख लोग खरीद पा रहे थे पूरी दुनिया में एग्जाम्पल के लिए, अब खरीद पाएंगे 500 लोग, तो 500 के अलावा और 500-700 लोगों को लगेगा यार हम भी एक्स्ट्रा खर्चा सोच कहीं और एडजस्ट कर लेते हैं उसको, लेकिन ये तो हमारे पास भी होना चाहिए। हम भी सर समाज में देखते हैं ना, अगर किसी के पास महंगी गाड़ी है, BMW ऑडी ये सब तो चलो फिर भी बेसिक हो गई, और जो है रॉयल्स रॉयस वगैरह हैं वो सब जो एकदम क्लास जो होती है, फरारी वगैरह, लैम्बोर्गिनी हो गई सर, अगर वो गाड़ी किसी के पास है तो एकदम अलग ही होता ना, भैया ये तो पैसे वाला आदमी है। तो सर हर किसी को पैसा दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है सर। अंबानी साहब ने किया ना अभी रिसेंटली, बताया जा रहा है 700-800 करोड़ 1000 करोड़ जो भी अमाउंट पैसा खर्च हुआ, क्यों किया गया वो सर, अपने आप की लग्जरी दिखाने के लिए कि भाई मैं पैसे वाला हूं, जबकि वही काम सस्ते में भी हो सकता था, वो काम 2-5 करोड़ में हो सकता था आराम से, 10-20 करोड़ में हो जाता, लेकिन क्या शो करने के लिए, स्टेटस सिंबल कि भाई मैं हूं, कि पैसा बहुत है पास है लेकिन इतना बड़ा दिल नहीं है कि 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सके, वो शो किया उन्होंने उस दिन, सबको लाके स्टार को नचा दिया, सबके सब लाइन में खड़े हुए हैं, सबके सब वो सारी चीजें सर। एक शानदार काम देखा उस शादी में सर, सबसे शानदार जो मुझे लगा, मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि पैसे में ताकत तो है भाई सर। जो सलमान, शाहरुख, ये आमिर खान, सबके सब नेता बने फिरते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं सारे सारे, जिनके पीछे लोग पागल से एकदम, पता नहीं क्यों पागल है, मुझे समझ में नहीं आता, इनको कभी पागल मत हुआ कर उनके पीछे ना, ये हीरो नहीं है, एक्टर एक्ट्रेस है बस, वो आपकी भावनाओं साथ में खिलवाड़ करते हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है वो, ध्यान रखना सर। वो सब के सब पीछे नाच रहे हैं और अंबानी का छोरा आगे नाच रहा है सर। अगर अंबानी छोरे पास पैसा नहीं होता ना तो भाई साहब उसको कोई संग गाड़ी में ना बिठाए, बात ना करे उससे, लेकिन वो ताकत है पैसे की। वो सब देखा ना अपने रियाना व्याना से कौन कौन आया था, वो सब शकीरा वगैरह के नाच रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, वो सारा काम सबकी सब बस में बिठा के ले गया भैया इनको, वो शानदार काम है सर। वो अंदर से खुशी हुई कि इनको औकात दिखाई थोड़ी सी इनकी, कि भाई तुम्हारे पास है लेकिन मेरे पास तुम्हारे से कई गुना ज्यादा है। तो वो क्यों किया गया, स्टेटस सिंबल सर आपका, सिंपल सी बात चल गई तो आ गया सर, बाकी अंबानी से कोई दुश्मनी नहीं है, बट ये कि ठीक है सर, बात चली तो बताना पड़ेगा है ना।
तो गिफन गुड्स और वेवलेंट गुड्स जो होते हैं वो आपके इसको फॉलो नहीं करते सर, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया सर आपको ना। आते हैं भैया नेक्स्ट चीज़ पे, ठीक है सर। यूनिवर्सल ऑफ डिमांड समझ में आ गई अपने को। अब आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे। देखो उसके बाद नेक्स्ट बात आती है सर अपने, अब पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ मार्केट्स। यानी जो अपने मार्केट होता है ना वो कितने तरह के होते हैं। मार्केट है मतलब जैसे मोनोपोली है, परफेक्ट कंपटीशन है, वो सब चीज़ें, वो सारी बातें कितने तरह की होती है, उनको क्या क्या मतलब निकलता है सर उनका, है ना, वो पढ़ते हैं सर। तो देखो एक तो है सर आपका, जैसे पहला देखें सिंपल सर, परफेक्ट कंपटीशन। सर परफेक्ट कंपटीशन सिंपल सा मतलब है जहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत सारे हैं, यानी लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। यानी लार्ज सेलर्स हैं और लार्ज नंबर ही बायर्स का है। बड़ा नंबर है सर सेलर्स का भी बायर्स का भी, यानी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस बहुत सारे सर। इस पर पसंद नहीं आ रहा, इस पर ले ले भाई, इस पर ले ले, बहुत सारे ऑप्शन है सर आपके पास, सिंपल सी बात। जैसे सर सिंपल सा स्कूल होते हैं, कोचिंग होती है, कॉलेज होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही है वो चीज़, बहुत सारे ऑप्शन है यार, कहीं भी चले जाओ वो उसके पास मिल ही जाएगा आपको चीज़, है ना, और वो काम हो जाता है आपका। सब्जी मंडी हो गई सर, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपका, सब्जी मंडी में आपको भैया इसमें समझ में नहीं आ रहा, टमाटर प्याज जो लेना भैया, दूसरा भैया, तीसरा है, 50 लोग खोल के बैठे हुए उस जगह पे ना, वो सारी बात है सर, ठीक है। बुक स्टोर होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, स्टेशनरी शॉप है, सब कुछ चाहिए सर एक बात। तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, रेस्टोरेंट हो जाएंगे, सब होटल्स हो जाएंगे आपकी, सब जगह सब कुछ अवेलेबल होता है ना, इन जनरल बोल रहा हूँ सर, इन जनरल ना, ठीक है। तो ये तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये सबसे बेस्ट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है सर। इसका सर जस्ट उल्टा मोनोपोली। मोनोपोली जस्ट उल्टा है सर इसका। उल्टा किस सेंस में, सेलर जो है वो लिमिटेड होते हैं सर, ठीक है सर, लिमिटेड बोल सकते हैं या वेरी फ्यू बोल सकते हैं सर। वेरी फ्यू सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सर। लार्ज नंबर के क्या है सर, आपके बायर्स हैं आपके पास, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं और बेचने वाला भैया बहुत कम है सर, 1 2 3 उतने ही है, ठीक है। मोनोपोली सर, मोनोपोली का सिंपल सा मतलब है, मान लो कोई भी एक चीज़ है जो सिर्फ वो 1 2 चीज लोग ही बेच रहे हैं उसको, तो वो मोनोपोली चल रही है उनकी, सिंपल सर। दूसरा है ही नहीं कोई उस चीज़ को करने वाला, एक है, दो है, तीन है, सिंपल सर, एक बात समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हुआ सर आपका मोनोपोली का, एग्जाम्पल हुआ मान लो कोई बड़ा, मान सकते हैं सर कोई भी किसी तरह की, पर अभी मोनोपोली का एग्जाम्पल सर, मोनोपोली की चीज़ चल रही है सर आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टेलीकॉम है, अब टेलीकॉम में 2 3 ही ऑप्शन है, आपका ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। टेलीकॉम जो है उसमें मोनोपोली एक तरह से, हालांकि मोनो का मतलब ध्यान रखना सर सिंगल होता है, वैसे मैंने यहाँ वेरी फ्यू लिख दिया है, मोनोपोली का वैसे मतलब तो पता है क्या होता है, सिंगल ज़्यादातर। इसका और बेस्ट एग्जाम्पल क्या आ जाएगा सर आपका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सर सरकार ही है, रेलवे सरकार की ही है वो। अब ऐसा नहीं है किसी को रेलवे पसंद नहीं आ रही तो अपना दूसरी रेल ले आएगा वो, किसी और रेल चलती नहीं है सर, चलती सरकार की है सिर्फ। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, मोनोपोली के अंदर जहां डिसीजन मेकर सिर्फ एक है और वो एक ही चीजें बेच रहा है अपनी। हालांकि मोनोपोली के एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलते हैं क्योंकि एग्जिस्ट नहीं होने देते, सिंपल सी बात है सर, एक बेसिक बात जो है। लेकिन फिर भी मोनोपोली का मतलब क्या निकलता है, जहां पर सिंगल वेरी फ्यू या फिर सिंगल बायर सेलर है, खरीदने वाले कुछ लोग हैं, एक आध दो हैं, या फिर कोई एक ही है सर, सिंपल चीज। ये हुई आपकी मोनोपोली। समझ में आता है मोनोपोली, बेसिक बात है ना। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले जो हैं वो थोड़े से और ज़्यादा काम के हैं सर आपके, जैसे कि आपका एक है सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक सर, इसका मतलब हुआ सर जो बेच रहे हैं ना वो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं या सेम सी चीज़ें हैं, बट उसे अपने आप को अलग दिखा रहे हैं वो,
यानी सर प्रोडक्ट्स आर सिमिलर but differentiated in some ways. प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर है लेकिन डिफरेंशिएटेड है, सिंपल सी बात। सर इसका एग्जांपल हुआ मोनोपोलिस्टिक का, कोचिंग इंडस्ट्री, कॉलेज आपके, स्कूल आपके। अब स्कूल में सर काम तो सेम ही हो रहा है, वही पढ़ाई रहे हैं सबके सब, लेकिन कुछ स्कूल अपने आप को अलग दिखाते हैं, कॉलेज अलग दिखाते हैं, कोचिंग अलग दिखाती हैं। सर आपका फॉर एग्जांपल हेयर सलून, बेस्ट एग्जांपल है इसका हेयर सलून। सर डेफिनेटली सर कटवाने तो बाल ही जा रहे हो आप, वो ऐसा थोड़ी है कोई बाल उगा देगा, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है सर। उसमें जो आपको सर्विस मिलने वाली वो यही तो है कि बाल ही तो काटेगा वो। अब सर एक है कि वो हजारों रुपए लेता है, एक है भैया पेड़ के नीचे 20 रुपए 30 रुपए में काम करता है वो, तो वो डिफरेंस है सर आपका। हेयर सलून बेस्ट एग्जांपल है सर आपका। सेम चीजें हैं बट वो अपने आप को अलग दिखा रहे हैं सर। चीजें सेम ही है, चीज में फर्क नहीं है कोई भी, बट वो अपने आप को ये दिखा रहे हैं भैया मेरा तरीका उससे अलग है सर। रेस्टोरेंट वगैरह में सर दे रोटी सब्जी रहा है वो, कहीं कहीं सर दाल जो है 50 रुपए की भी होती है, 40 रुपए की होती है, नॉर्मल ढाबे जो होते हैं, बिल्कुल बेसिक ढाबे जो होते हैं, जो बिल्कुल एकदम सर, और कहीं आपको 1000 की 2000 5-5 हज़ार की भी है। आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाओ, रूफ टॉप पे जाओ, 2-2 हज़ार की दाल भी होती है सर। तो वो डिफरेंस क्या है, तो दाल ही, इंग्रीडियंट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उस चीज़ में, लेकिन मेन चीज़ क्या है सर उसका, उसने अपने आप को अलग दिखा रखा है बस, कुछ चेंज किया है थोड़ा सा, बट वो प्रोडक्ट सेम था, सिमिलर था सर, लेकिन डिफरेंशिएट दिखाया उसने कुछ अलग तरीके से उसको। ठीक है सर, समझ में आया अपने को। आते हैं भैया नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट होता है सर आपका, एक और है इसमें सर जो काम का है ज़्यादा आपका, ऑलिगोपोली। ठीक है, अब देखो ऑलिगोपोली में क्या होता है कि बेसिकली जो सेलर्स हैं वो बहुत कम होते हैं सर। फ्यू सेलर, यानी कि मतलब क्या हुआ सर इस बात का, जैसे मान लो सर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कार की कंपनियां हैं वो लिमिटेड है, 5-7-10 कंपनी है आपके पास। ले दे के मेन मेन जो चीज़ें हैं जो आप पूछेंगे सर, आपकी एयरलाइंस, तो लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है सर। एयरलाइंस, अगर आपको एयरलाइंस में ट्रैवल करना है तो भैया वो 4-5-6 जो कंपनियां उनमें जो ट्रैवल करोगे सर। आपका मान लो कार खरीदने का मन है तो ले दे के वो 5-7-8 कंपनियां आई हैं, उनमें से ही किसी एक को चूज करना पड़ेगा आपको, जैसे बोलते हैं मैंने ऑलिगोपोली। ठीक है सर, आपकी जैसे एयरलाइंस हो गई, आपकी टेलीकॉम कंपनियां हो गई सर, बेस्ट एग्जांपल आज की डेट में इंडिया के अंदर टेलीकॉम सर। आपके पास ऑप्शन क्या क्या बचता है सर, एयरटेल है अभी आपके पास, एक वोडाफोन और इसका आइडिया वाला है, वीआई जो है, एयरटेल वीआई और जियो, तीन के अलावा चौथी कंपनी नहीं है सर कोई भी। बीएसएनएल है फिर वो गवर्नमेंट की है, कोई मतलब ऑप्शन मतलब ही नहीं है सर उसका, कोई यूज़ नहीं करता बीएसएनएल कहीं भी सर। वो तीन कंपनियों के अलावा चौथा ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई भी, तो ये क्या है उनकी ऑलिगोपोली है सर। ऑलिगोपोली ही बाद में मोनोपोली में कन्वर्ट हो सकती है अगर वो लोग एक साथ आ जाएं तो। कल को सर एयरटेल भी खत्म हो जाए, वीआई भी खत्म हो जाए, तो सिर्फ जियो बचेगा, लग भी रहा है सर ऐसा। अंबानी साहब ऐसे 1000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर दिए सर, अंबानी है वो, टिपिकल एकदम बिजनेसमैन सर। ठीक है, तो टेलीकॉम कंपनी हो गई, एयरलाइंस हो गई, ये सब चीज़ें आपके ओलिगोपोली का एग्जांपल आती हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया सर एक बात। हालांकि यहाँ ध्यान रखना सर, सेलर्स बहुत सारे होते हैं मोनोपोलिस्टिक में, एक बात याद रखना, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो। सेलर्स का नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि यहाँ सेलर लिमिटेड है सर, यहाँ लिमिटेड है, फ्यू सेलर्स हैं, यहाँ सेलर बहुत ज़्यादा हैं। नाई तो बहुत सारे होते हैं ना, कटेंगे हेयर सलून तो बहुत सारे होते हैं, सब अपने आप को अलग अलग दिखा रहे होते हैं, और वो अपनी रेट को वाजिब प्रूव भी कर देगा। आप रेस्टोरेंट में जाओ सर, एक साइड में अगर 100 रेस्टोरेंट हैं फॉर एग्जांपल, ढाबे हैं आपके, तो सर 100 के 100 की रेट अलग मिलेगी आपको, और 100 के 100 प्रूव भी कर देंगे अपने आप को, वो अपने आप को दिखा देंगे हाँ भैया ठीक है, क्योंकि एक ने एसी लगा रखे हैं, बढ़िया सा बना रखा है, तो वो आपका बिल उठा रहा है 1000-2000 का, थोड़ा और अच्छा कर रखा है रूफ टॉप का, 10-15 हज़ार का बिल बैठ रहा है आपका। वही चीज़ सर आप किसी ढाबे में खा लो भैया, 400-500 में काम हो जाएगा, 300 में काम हो जाएगा, बिल्कुल रोड के किनारे लगा रखते हैं भैया, वो 100 रुपये में काम कर देंगे आपको, 50 में काम कर देंगे, वो चीज़ है। ठीक है सर, तो मोनोपोलिस्टिक और आपका ऑलिगोपोली बेसिक लेवल पर समझ में आया सर अपने को। आते हैं भैया नेक्स्ट चीज़ पे ना, नेक्स्ट चीज़ है सर अपना जो लास्ट बचता है आपका, वो है आपका
जो बिल्कुल लास्ट है, मोनोप्सोनी, मोनोप्सोनी कंपटीशन सर, मोनोप्सोनी कंपटीशन या मोनोप्सोनी मार्केट एक ही बात है सर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, बायर जो होता है ना, खरीदने वाला, वो सिर्फ अकेला एक है सर, सिंगल बायर। सिंगल बायर मतलब क्या हुआ सर इस बात का, उस चीज को खरीदने वाला एक ही आदमी है। जैसे कि सर एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट, अब सर अगर इंडिया के अंदर कोई भी डिफेंस का सामान बना रहा है, कंपनियां हैं अलग बहुत सारी, अब डिफेंस का सामान अगर बन रहा है तो डेफिनेटली सर उसे जो डिफेंस के आपके सिस्टम है पूरे पूरे, सर वो कौन खरीदेगा, सरकारी तो खरीदेगी। अगर किसी कंपनी ने मिसाइल बनाने का ऑर्डर लिया है या आपके टैंक बना रही है, जो भी चीज़ें बन रही हैं उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स लिखते हैं सर। तो वो डेफिनेटली कौन खरीदेगा सर, सरकार खरीदेगी उससे। सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से खरीदेगी सर, क्योंकि सिंगल बायर है वो उसकी। एक बात, रेलवे का वैगन सर, गवर्नमेंट मान लो खुद बना रही है, किसी और कंपनी से बनवा रही है, तो अगर 10 कंपनियां हैं बनाने वाली, तो खरीदेगा कौन सर, सरकार ही तो खरीदेगी उससे। बात करता हूँ, जितनी भी आपकी और सब इंडस्ट्री होती है, तो वो सारी इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हिसाब से चलती हैं, जिनका मालिक सिर्फ गवर्नमेंट है, तो वो सबकी सब किस में आती है, मोनोप्सोनी के अंदर आती हैं सर। ठीक है, तो ये हुए सर अपने टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप ऑफ गुड्स बिल्कुल इजीली सर समझ में आए अपने को, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। एक बात सर सिंपल सी, ठीक है, इनमें तो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उनको पढ़ना सर, ये बहुत काम के हैं, इसमें सवाल सिखा से बनते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, और नेक्स्ट कंटेंट साथ में। ठीक है, पढ़ते रहो सर, पढ़ाई जरूरी है, और पढ़ाई से नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मेन तो नौकरी वोकरी तो चलती रहेंगी, नौकरी मिल भी जाएगी, नौकरी नहीं भी मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि कोई ज़मीन कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं दिक्कत होगी सर। मेन सीन क्या है, आपको नॉलेज होगी तो आप बहुत अच्छा काम कर लोगे। इन सब चीज़ों को अगर समझ में आती है तो आप लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो सर। बड़ा का मतलब कभी भी सिर्फ पैसे से नहीं होता, ध्यान रखना सर। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ क्लास में बच्चों को, कि सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, पैसे से बड़ा नहीं बनता कोई भी। सर पैसे वाले तो अरबपति बहुत हैं, लेकिन दुनिया ने याद नेहरू से लेके अंबेडकर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों को रखा है, कलाम साहब को रखा है, इन लोगों को, जो जो बड़े लोग हुए, यानी जिनकी विजन बड़ा था, जिन्होंने बड़ा काम किया है, समाज में कुछ हटके न्याय स्थापित किया, उन लोग याद रखते हैं सर। मैटर वही करता है, इनमें से किसी ने पैसा भी जोड़ नहीं दिया। ठीक है, ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।